अकेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। मैं राजेश कुमार। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है मुर्दा खानी। एक राजा थे, उनके राजकुमार का विवाह हुआ। राजकुमार अपनी नववधू के कमरे में प्रथम बार आया था। पलंग पर लेटकर पत्नी की प्रतीक्षा कर रहा था। नववधू आई और जैसे ही पलंग पर चढ़ने के लिए पांव उठाया, वैसे ही एक सियारनी के रोने की आवाज आई। दुल्हन ने अपना पैर नीचे उतार लिया और कोठरी से बाहर निकलकर सियारनी के रोने की दिशा में चल पड़ी। राजकुमार को आश्चर्य हुआ और वो दबे पांव उसका पीछा करते हुए चल पड़ा। दुल्हन नदी के तट पर पहुंची। वहां सियारनी खड़ी थी। उसने उसके रोने का कारण पूछा। सियारनी ने कहा, वो देखो, एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा है, उसे पकड़ लो और उसकी जांग में 2 लाल हैं, उसे चीरकर तुम निकाल लो। मुर्दा मुझे खाने के लिए दे दो। दुल्हन नदी में उतर गई और तैरते हुए जाकर लाश खींच लाई। उसकी जांग को चीरा तो सचमुच उसमें से 2 लाल निकले। उन्हें अपने पास रखकर लाश सियारिन को दे दी और घर लौट आई। राजकुमार आश्चर्य से यह घटना देख रहा था। वो भी लौट आया, पर उसका मन दुल्हन के प्रति घृणा से भर गया। वो बाहर ही सो गया। दूसरे दिन दुल्हन ने भोजन बनाया। राजकुमार चीख पड़ा, मैं मुर्दा खानी के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगा। सभी को कौतूहल हुआ। स्वयं राजा साहब ने बेटे को बुलाकर कारण पूछा तो उसने कहा कि अपनी बहू से ही पूछ लीजिए। बहू ने ससुर को पूरी बात बताई और दोनों लाल निकालकर दे दिए। राजा ने बहुत समझाया, पर राजकुमार इसी जिद पर अड़ा रहा कि मैं इस घर में तब तक नहीं रहूंगा जब तक कि इस मुर्दा खानी को आप घर से निकाल नहीं देंगे। राजा को बेटे के व्यवहार पर बड़ा क्रोध आया। वे बोले, मैं अपनी बहू को घर से नहीं निकालूंगा, तुम ही घर से निकल जाओ। राजकुमार घर से निकल पड़ा। भूखा प्यासा, थका मादा भटकने लगा। उसके पास कुछ भी नहीं था जिसे खाकर भूख मिटाए। चलते चलते एक घूरे पर चने बिखरे हुए दिखे। वो भूख से व्याकुल था, उन्हें ही बीनकर खाने लगा। उधर से एक तेली निकला। उसने उसे ऐसा करते देखकर पूछा, तुम गंदे स्थान पर पड़े चने क्यों खा रहे हो? राजकुमार ने कहा, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पास कुछ नहीं है। भूख से व्याकुल होकर ये चने खा रहा हूं। मेरी किस्मत ही ऐसी है, वरना मैं तो राजा का लड़का हूं। तेली की कोई संतान नहीं थी। वो बोला, बेटा, मेरे घर चलकर रहना चाहो तो मैं तुम्हें खाना कपड़ा दूंगा। मेरे भी औलाद नहीं है। राजकुमार उसके साथ चला आया। तेली ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, ये राजा का लड़का है। आज से तेरा पुत्र बनकर यहां रहेगा। तेलिन बड़ी कंजूस थी। वो राजकुमार से काम तो रात दिन कराती थी, पर खाना के नाम पर दिन भर खली के टुकड़े पकड़ा देती थी। वो दिन भर खली खाता और बैलों के पीछे चलता हुआ कोलू में तेल पेरता और अपने भाग्य पर रोता रहता। वो अत्यंत दुर्बल हो गया। इधर दुल्हन उसके प्रति चिंतित रहती थी। राजा भी दुखी थे। एक दिन बहू ने ससुर से कहा, पिताजी, यदि आप अनुमति दें तो मैं तीर्थ करने जाना चाहती हूं। राजा ने कहा, जा बेटी, जितना चाहे धन ले जा, दान पुण्य तीर्थ करने के लिए। राजा ने दास दासियों और धन दौलत के साथ बहू को तीर्थ करने भेज दिया।
उसका मुख्य उद्देश्य तो था पति की खोज करना। अतः वो इधर उधर उसे खोजने लगी। उसने एक घोड़ा खरीदा और पुरुषों के वस्त्र खरीदे। जाते जाते वो उसी गांव में पहुंची जहां वो तेली के यहां काम कर रहा था। वो जहां भी जाती थी पुरुष वेश में घोड़े पर सवार होकर जाती थी। वहां नाच गाना करवाती थी जिससे कि भीड़ जुटे और वो अपने पति को पहचान सके। वहां भी उसने नाच और खेल करवाया। भीड़ इकट्ठा होने लगी। राजकुमार भी तेलिन से बोला, मुझे नाच देखने जाने दो। तेलिन ने उसे डांट दिया, तुम कहां जाओगे? पीले मेढक की तरह तो हो, कोई एक पैर रख देगा तो पिच से पिचक जाओगे। तेली बोला, सुनो, इसे जाने दो, बेचारा राजा का लड़का है। अपने घर होता तो कितना सुख भोगता, अब तो अपने कर्मों के दोष से ये दिन देखना पड़ा उसे। उसे अनुमति मिल गई। नाच देखने पहुंचा। एक आदमी के पैरों के बीच में से झांक कर देखने लगा। दुल्हन ने उसे पहचान लिया और पास बुलाया। वो डरते डरते पहुंचा। तुरंत नाई बुलाकर उसकी हजामत बनवाकर नहलाया गया। नए कपड़े पहनाए गए और बकरा काटकर उसका गोश्त खिलवाया गया। गोश्त खाने से उसके उल्टी और दस्त होने लगे। उसके पेट की सारी खली निकल गई। अब फिर से उसे नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाए गए। दुल्हन ने उसके उतारे हुए कपड़े और खली का टुकड़ा संभाल कर रख लिया और उसे एक घोड़ा तथा अच्छे कपड़े, खूब रुपया पैसा देकर कहा कि जाओ, तुम अपने घर लौट जाओ। राजकुमार अपने घर वापस लौटा। उसकी पत्नी भी पिछवाड़े के रास्ते घर आई। राजकुमार अपने पुरुषार्थ की डींग हाँक रहा था कि कहां कहां गया, क्या क्या देखा और कैसे इतनी सारी दौलत कमाकर लौटा है। भोजन करने के लिए बुलावा आया। वो फिर बोल उठा, उस मुर्दा खानी ने बनाया होगा तो नहीं खाऊंगा। इतने में वो बाहर निकलकर आई और खली का टुकड़ा तथा उसके कपड़े रखकर बोली, खली खाओगे? कोल्हू चलाओगे? ये फटे कपड़े पहनोगे? ये सब देख सुनकर राजकुमार सारी बात समझ गया। उसने अपने पिता और पत्नी दोनों से क्षमा मांगी और पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। वो तथा उसकी दुल्हन राज्य के उत्तराधिकारी बने।